हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक रून्स रीडर हूँ और मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता हूँ यहाँ पर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इन दो चीज़ों के ऊपर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे लाइफ में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और हमें किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए लाइफ में और ये हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगी, ये इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 नंबर्स मैंने रखे हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक नंबर पहले चूज़ कर लीजिए और फिर हम हमारी रीडिंग चालू करते हैं। तो आप एक नंबर आपके माइंड में रख लीजिए कोई भी। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे जिन्होंने भी ये नंबर 1 अपने माइंड में रखा है उनके लिए। तो मैं अपने टैरो कार्ड शफल कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा शफलिंग में नहीं बिलीव करता क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी में है, जो हमारी लाइफ का ट्रुथ है, वो हमारी आंखों के सामने होता है। तो हम लोग चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट 3 कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर डाउन में मैं 3 कार्ड्स रख रहा हूँ। जनरली मैं 6 कार्ड्स रीडिंग प्रेफर करता हूँ इस वजह से। तो मैं बाकी अपने कार्ड्स यहाँ पर रख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को खोल देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन कार्ड्स को देखें, एक एनर्जी को फील करें, एक पॉजिटिविटी को फील करें। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन्हें रिकलेक्ट करें और उनसे आपको कैसे फाइट करना है, ये मैं आपको हेल्प बताने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी आपके लाइफ में। तो ये जो 3 कार्ड्स है 1, 2 एंड 3, ये हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करेगी, हमारे पॉजिटिव एनर्जीज को लाइफ में। और ये जो 3 कार्ड्स हैं हम अज्यूम ऐसे करेंगे, ये हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट और नेगेटिव फैक्टर के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे इस ओवरऑल स्पेल को। आज कोई कंपैरिजन नहीं होगा कार्ड्स में। आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये कार्ड बेसिकली देखिए, अभी आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसके लिए आप रेडी हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लाइफ में रेडी हो, आपको मालूम है इन चीज़ों को कैसे फेस करना है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव है, आपको मालूम है कि ओके चलो ये होने का चांसेस है, तो आप उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो रेडी हो। आपने अपने लिए एक ब्लॉक बिल्ड करके रेडी करके रखा है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए कुछ चीज़ों को अगर आप आपके लाइफ में कंपेयर करोगे तो आप जो है वो, अगर आपके लाइफ में अगर जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है या जो भी आपको कभी कभी लो फील होता है या आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कभी कभी इमीडिएटली आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो चीज़ों को इमीडिएटली, कभी कभी ये आपके माइंड का ब्लॉक हो सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जो है सच्चाई का सामना आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चाई से भागोगे या सच्चाई का सामना नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। बट यहीं पर अगर आप देखोगे कि अगर आप इस लेडी को देखते हो और इनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, तो ये आप सच्चाई को देखना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है या कभी कभी होती है जिनको आप नहीं देखना चाहते, जिनको आप नहीं फेस करना चाहते। तो अगर आप इस पट्टी को आपके लाइफ में खोल दोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। और अगर हम देखें तो आप आपके जो लाइफ में आप करना चाहते हो, जो ड्रीम्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है यहाँ पर लाइफ में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको आपके काम से खुशी मिलती है। आप आपके लाइफ में अपने काम को प्रायोरिटी दी है, आपके अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि आप वो सब करके बहुत खुशी महसूस करते हो। आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो आपके काम के वजह से। और ये अगर आप एक लेडी हो तो स्पेसिफिकली ये कार्ड आपके लिए है, क्योंकि ये जो है आपके लाइफ में जो भी आप आपके ड्रीम की तरफ वर्क करते हो या आप आपके ड्रीम को परसीव कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप एक्टिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हो। तो लाइफ में जो आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाएगी।
आप आपके विल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हो, आप आपके दिल की बात सुन रहे हो, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसकी बात सुन रहे हो। तो ये जो चीज़ आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाती है और आप ये काम करना बहुत पसंद करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो लेडी है वो आपको रिप्रेजेंट करती है। तो इफ़ यू आर अ गर्ल स्पेसिफिकली तो ये आप हो सकते हो यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम इन 3 कार्ड्स को भी देखें, अगर इन 3 कार्ड्स को कंपेयर करें तो येस डेफिनेटली आप एक चिल्ड्रंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस चाइल्ड को आप देखोगे तो कभी कभी आपको आपके चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो अगर आप उनकी तरफ बढ़ते हो या फिर उन्हें याद करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप चिल्ड्रंस की तरफ अगर देखते हो तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपको लाता है, एक अलग तरीके का एंथुजियाज्म आप में लेके आता है। एंड यस डेफिनेटली अगर आप कभी नेगेटिव फील करते हो या लो फील करते हो लाइफ में, आपकी जो मेंटली आप कभी कभी वीक फील करते हो, तो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को जो आपके चाइल्डहुड से आपके साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों को याद करने की कोशिश करते हो। या ये जो आप डॉग देख रहे हो, अगर आप आपके पास पेट्स है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। तो ये चीज़ आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छा बनाती है, इम्प्रूव करती है लाइफ में। तो आप इन चीज़ों को समझो अच्छे से, आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो। आप अगर आप कभी लो फील करते हो तो आप आपके उन मेमोरीज को याद करो जो आपको चेरिश करेंगे आपकी, और आपके लिए स्पेसिफिकली चाइल्डहुड मेमोरीज है, या फिर आपकी ऐसी मेमोरी जो आप आज आप वो नहीं लिव कर पा रहे हो, आज आप उन लोगों के साथ नहीं हो क्योंकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या वो लोग कहीं दूर है, बट देन अगर आप उनके साथ टच में हो, उनसे बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली आपके पास अगर पेट है तो आपके लिए वो बेस्ट चीज़ है इस वक्त। अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको ज़रूर बताना मैं चाहूँगा कि अगर आप एक मेल हो तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने बोला अगर आप एक वुमेन हो या फीमेल हो तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप एक मेल है तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको आपका विजन क्लियर है, लाइफ में आपका विजन क्लियर है, तो इस वजह से ना आप किसी भी बैरियर्स को नहीं देखते हो, आप आपके विजन की तरफ काम कर रहे हो और आप उसी में पॉजिटिविटी ढूंढते हो। आपका जो विजन है, आपका गोल है लाइफ में, आप उसकी तरफ पॉजिटिविटी ढूंढते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके पास क्लैरिटी, अगर आप ये देख सकते हो ये जो इंसान है ये इस बाइक की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे वहाँ पहुँचना है, तो ये विजन क्लैरिटी है। तो यही आपके लाइफ की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले अपने लाइफ में आपका विजन क्लियर कर लो कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं रहेगा तब तक थॉट्स आपको किल करते रहेंगे माइंड में। और जैसे ही आपका विजन क्लियर हो गया, जैसे ही आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि ओके चलो मुझे ये करना है या मैं ये परस्यू करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, तो ये एक आपका जो विजन क्लैरिटी है वो शायद मिसिंग हो सकता था। आप सबसे पहले आपका विजन क्लियर कर लो। अगर आपका विजन क्लियर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा आपकी चीज़ में, आपको ज़रूर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं किसी हद तक आपके लिए आपके जो पैसा है ये आप अगर ये फालतू में वेस्ट हो जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है कभी कभी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्पेसिफिकली जिन्होंने 1 नंबर इसको चुना है उनके लिए कि आप अपना पैसा संभाल के रखना चाहते हो, यू वांट टू कीप योर मनी सेफ, क्योंकि पैसा आपको रखने से, खुद के पास रखने से बहुत पॉजिटिव फील होता है। आप अननेसेसरी नहीं वेस्ट करना चाहते हो और आपको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। आपके लिए मनी है ये आपके लिए बहुत इम्पैक्ट करता है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है आपके लाइफ में, क्योंकि आपको मालूम है आपने किस हार्डवर्क से उसे अर्न किया है, आपको अच्छे से मालूम है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं उसको अर्न करने के लिए, और आप उसको अपने पास संभाल के रखना चाहते हो, आप किसी को देना नहीं चाहते, उसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो चीज़ें आपको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अगर आपके हाथ से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपके पैसा वेस्ट हो रहा है, तो आपको अभी से इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए।
तो दोस्तों देखिए, हमने इन कार्ड्स को समझने की कोशिश की है, जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, वो क्या है, वो क्यों है, ये भी मैंने आपको किसी हद तक बताने की कोशिश की है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव करोगे तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ रहेगी। तो एक बार मैं वापस आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो अगर आप देखोगे कि आपको अच्छे से मालूम है आपके लाइफ में क्या हो रहा है और आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, तो या वो अच्छा हो या बुरा हो, तो इस कार्ड में आपको हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि आप उन सिचुएशंस के लिए लाइफ में रेडी हो। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो आप थोड़े कभी कभी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो अगर आप इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूव करोगे अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस लेके आएगा। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही कि हाँ डेफिनेटली आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हो, जो आपको बहुत खुशी देती है, जो आपको एक अलग तरीके की एनर्जी, जो आपके लाइफ का एंथुजियाज्म है वो बहुत अलग है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लाइफ में, तो ये बहुत पॉजिटिविटी है, जो आपका काम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपकी जो मेमोरीज़ है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो आपको बहुत बार पॉजिटिविटी देती है लाइफ में। जो आप अगर आपके पास पेट है तो वो पेट आपको बहुत पॉजिटिविटी फील करवाते हैं लाइफ में। जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर आप रिलेशंस ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करके रखे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा। हाँ, कभी कभी अनबन हो सकती है, जो आपके पास्ट में ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिनसे आप अभी बात नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको उनको कांटेक्ट करके अपने रिलेशन इंप्रूव करने चाहिए। ये भी एक चीज़ है आपके लाइफ में। अगर हम देखें तो आप अपनी ड्रीम्स, अगर आपका विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। बट अगर आपका विजन क्लियर है तो बहुत अच्छा है, वो आपको आपको एक पाथ दिखाएगा लाइफ में, एक वे ऑफ लिविंग दिखाएगा आपको लाइफ में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो आपको लाइफ में हमेशा एक अलग तरीके की एनर्जी देगी। देखिए पैसा ऐसी चीज़ है ना, अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं और अगर हमारे पास उतने पैसे तो हम हमेशा खुश रहते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कभी उदास हो जाते हैं। हम वो चीज़ पाने के लिए काम करते हैं, उतने पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो आपको मालूम है अच्छे से आपने क्या हार्डवर्क किया लाइफ में। तो ये सब चीज़ें बहुत एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको मालूम पड़ा हो कि आपके लिए पॉजिटिव क्या है। जैसे मैंने कार्ड्स को एक्सप्लेन किए हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है आपकी लाइफ में। तो आप उस हिसाब से इसमें से जो आप एडेप्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ के लिए डेफिनेटली एडेप्ट करो, जो आप नहीं करना चाहते आप मत करो, ये आपकी विश है। तो यही है जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। तो दोस्तों आइए अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स जो हमारा डेक है वो वापस बीच में रखूँगा, और ये जो कार्ड्स है हमारे, तो मैं वापस इनको ओके, सो ऐसे मैंने रख दिए। और अभी हम बात करेंगे नंबर 2, जिन लोगों ने नंबर 2 चूज़ किया है उनकी। तो सबसे पहले मैं अपने कार्ड शफल करूँगा। ओके, यहाँ पहले ही कार्ड आ गया, बट मैं ऐसे में नहीं बिलीव करता हूँ। तो आइए दोस्तों हम हमारे कार्ड्स को प्लेस कर देंगे। 1 2 3, 1 2 and 3। तो ये मैंने ना एक अलग तरीके का स्लॉट बनाया हुआ है इसमें, तो हम इसी में से रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो आइए सबसे पहले हम कार्ड्स को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मैं इनको ऐसे रखूँगा आपकी तरफ। मैं जनरली स्ट्रेट कार्ड्स का स्ट्रेट रीडिंग ही करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो हमारे डेस्टिनी में है वो हमें डेफिनेटली पता तो चल ही जाता है। तो आइए दोस्तों अभी शुरू करते हैं नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए। तो देखिए, आप अगर कोई चीज़ अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट 3 कार्ड, देन बाद में के 3 कार्ड, इसमें से पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए, जो आपके लिए है इसमें से वो आप लीजिए। और चलिए, तो दोस्तों ये डेथ और रीबर्थ, तो
ये इंडिकेट करता है कि जो आपका लाइफ है या जो आप लाइफ लिव कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं वक्त से ख़त्म करना चाहते हो। उन चीज़ों की वजह से आप शायद कभी कभी नेगेटिव फील करते हो और आपको ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप है अभी ख़त्म करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, या जॉब है नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक फर्म डिसीजन लेके कुछ नया लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप है तो एक नया रिलेशनशिप चालू करो, एक नए पॉजिटिविटी से चालू करो, एक नए एंथुजियाज्म से चालू करो। ये आपको पॉजिटिविटी देगा। जो आपके लाइफ में आपको लगता है कि नहीं यार अभी बस हो गया, अभी ये चीज़ बस अब बहुत हो गया, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ आपको पॉजिटिविटी देगी। अगर आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखोगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप खुश नहीं रह पाओगे, आप नेगेटिव फील करोगे। तो आप ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में ख़त्म करो और उन्हीं चीज़ों में से कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया करने की कोशिश करो। अगर आप नया रिलेशनशिप, पुराने रिलेशनशिप ख़त्म करके कुछ नए रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो तो करो। अगर आपका कुछ बिजनेस है या जॉब है, आप नहीं खुश हो उसमें, आप नेगेटिव फील करते हो, आप लो फील करते हो, तो वो ख़त्म करो और कुछ नया ढूंढो और नया चालू करो और आपको मिल भी जाएगा कुछ ना कुछ नया। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके लिए आप हमेशा लोगों का इंटरफियरेंस रहा है आपके लाइफ में, तो ये बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन देता है, ये बहुत आपके लाइफ में नेगेटिविटी डालता है कि लोग अननेसेसरी आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। बिना मतलब का इंटरफेयर, आपको बिना मतलब का आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आपका और आपके बॉस का एक अलग प्रोफेशनल रिलेशन है, बट लेकिन कोई आपके बॉस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो ये कुछ वर्क से रिलेटेड नहीं, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में ये हो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से आप बहुत नेगेटिव फील करते। तो सबसे पहला आप है कि लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। आप जो है आपका माइंडसेट क्लियर रखो कि जो मुझे करना है वो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो आपका माइंडसेट क्लियर करो, लोगों के बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना क्लैरिटी रखो। यहाँ पर हम देखेंगे द डेविल। तो आपको बहुत फीलिंग आती है कि आप ट्रैप हो गए हो, यू आर ट्रैप्ड इन योर वर्क, और आप आपके रिलेशनशिप में ट्रैप हो गए हो, या आप किसी भी चीज़ में लाइफ में ट्रैप्ड फील करते हो। इतना मैं आपको डेफिनेटली बोल पाऊंगा। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में नेगेटिविटी करती है क्रिएट। यहाँ देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चल रहा है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो लोगों और उस चीज़ के ऊपर अगर लोग आपको बोलते हैं तभी भी आपको अफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर है कि आप, तो ये जो ट्रैपिंग है ये हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, या बिजनेस पार्टनरशिप में बंधे हुए हो, या आपके काम में बंधे हुए हो और आप उसमें से डेस्परेटली निकलना चाहते हो। तो ये सही वक्त है आप उसमें से निकल जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर मैं देख सकता तो आप कुछ नया चालू कर सकते हो अभी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके। तो ये निकल जाओ आप इसमें से और कुछ नया चालू करो अभी। ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा आने वाले वक्त में। तो यही है इन 3 कार्ड्स आपके लिए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली आपको एक स्कोप है अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने का, एक अलग एक्सपीरियंस आपको देने का जो आप डिज़र्व करते हो और जो आपको पॉजिटिविटी देगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना आपको थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, थोड़ा और पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करोगे तो द वे यू लिव। तो आपको थोड़ा बहुत सोशलाइज होना चाहिए, थोड़ा आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम लाइफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उनके साथ बात करने की कोशिश करो। तो ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देगी आपकी लाइफ में। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। हाँ, और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल देन ये डेफिनेटली कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है। इतना मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि और अगर हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें इस कार्ड को, तो इफ़ यू आर अ गर्ल तो ये आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर नहीं रिप्रेजेंट करता है तो कोई बात नहीं। और अगर आप एक मेल हो तो आप इसमें से एडवाइस ज़रूर आपके लिए ले सकते हो। तो डेफिनेटली मैं एक बोलूँगा कि आप एक लर्नर हो, आपको हर चीज़ों में से सीखना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए और उन चीज़ों में क्रिएटिविटी ढूंढनी चाहिए। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। यू कैन बी अ गुड लर्नर। अगर आप एक फ्रेशर हो
तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको एक करियर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये लाइफ में आपकी बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा, एक बहुत एंथुजियाज्म और एक अलग स्पिरिट लेके आएगा ये आपकी लाइफ में। तो ये आप इस चीज़ को मत भूलिए, इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिए डेफिनेटली। और हाँ, अगर हम बात करें इस कार्ड की द स्टार, तो ये एक लाइफ की आपको आपके लाइफ की एक होप है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो या आप एक जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, आप जिसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ये कार्ड उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये आपको एक होप देता है कि आप वो कर सकते हो, या आप जो करना चाहते हो उसमें से आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये एक होप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल ये जो 6 कार्ड निकले, तो अगर आप कुछ नया चालू करोगे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो पुरानी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनको आप ख़त्म करने का भी स्कोप है, और कुछ नया चालू करके एक नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको लोगों के बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो, या आप बहुत कभी कभी आपको बहुत बुरा लग जाता है। तो अगर आप उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और खुद के ऊपर विश्वास रखोगे, तो इन सब चीज़ों से आपको लाइफ में कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक ट्रैप्ड फीलिंग आपके माइंड में है कि एक ब्लॉकेज बन गया है कि ओके अभी मैं जॉब पे जाऊँगा तो फिर वही रोज का नाटक है, वही आपके माइंड में ब्लॉक बन गया है कि अब मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप उससे निकल सकते हो। और यहाँ पर है कि आपको आपके लाइफ को थोड़ा सा लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, थोड़ा क्वालिटी टाइम लोगों के साथ स्पेंड करने की कोशिश करो, थोड़ा लाइफ में आप क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो आप कभी कभी टेम्पल विजिट कर लिया करो, या मॉस्क है, जो भी आप जिस गॉड में बिलीव करते हो वहाँ पर कभी कभी विजिट कर लिया करो। आपको थोड़ा सा एक चेंज मिल जाएगा जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अगर आप एक लर्नर हो या बिगिनर हो, या आप कुछ नया सीखना चाहते हो, तो ये एक आपको अलग अपॉर्चुनिटी देगा लाइफ में। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, दिस इज़ द राइट टाइम एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिविटी। अगर आप पुराना जो आप करियर परस्यू कर रहे हो, अगर आप उसमें से बाहर निकल के कुछ नया सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके लाइफ में बहुत कुछ है, आपके लाइफ में बहुत होप है। आप जो करना चाहते हो उसमें बहुत होप है, आप वो अचीव कर सकते हो, आप में वो पावर है। तो इस चीज़ को मत भूलो, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, ये बहुत आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखो, इन चीज़ों के ऊपर आप काम करो अपने लाइफ में। जो आपके लिए है नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, इसमें से जो आपके लिए रीडिंग अप्रोप्रिएट लग रही है, आप उसमें से आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। अगर आपको नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली आपको अच्छे से मालूम है आपकी लाइफ है, आपको लिव करनी है। तो ओके, सो ये है नंबर 2 के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 3 के लिए। तो डेफिनेटली ये हमारे कार्ड्स है, तो मैं इनको वापस एक बार अभी शफल करूँगा, आप देख सकते हो। तो ये जो शफलिंग मैं कर रहा हूँ, आई डोंट प्रिफर टू डू मच शफलिंग, आई डोंट नो द रीज़न, बट मेरा माई हार्ट सेज और आई गेट अ इंट्यूशन दैट आई शुडंट शफल मच, सो आई हैव शफल्ड इट। नंबर 3 जो है मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, नंबर 3, और मैं कार्ड्स ओपन रख रहा हूँ। फर्स्ट 3 कार्ड जैसे हमने पहले किया था 1 2 के लिए, 3 के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। तो गाइस आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैंने मेरे मन में 3 नंबर चूज़ करके रखा था अपने लिए, सो इस वजह से। सो गाइस आप सब कार्ड्स देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो कार्ड है द एम्परर। तो ये एक आप जिस पोजीशन पे हो आपकी लाइफ में, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो आप उस अचीवमेंट से बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने उन चीज़ों को लाइफ में देखा है जिन्होंने आपको उस चीज़ तक पहुंचने के लिए मदद की है।
जैसे आप जो है वो एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पर आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, और उसमें से आप बहुत पॉजिटिविटी ढूंढते हो। अगर सबका अच्छा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप एक ऐसे लेवल पे हो तो आपको, जब आप लोगों को हेल्प करोगे, लोगों को गाइड करोगे, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। इतना मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ। तो आप जिस लेवल पे हो, आपके वर्क में हो या जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको शेयर करोगे, जो भी आपने जिस लेवल पे आपने जो चीज़ अचीव की है, आपने वो कैसे अचीव की है, ये अगर आप लोगों के साथ शेयर करोगे, लोगों को हेल्प करेंगे, उसमें से आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, एंड आप एक अलग लेवल पे रहोगे लाइफ में। तो आपको पार्टीज करना बहुत पसंद है, डेफिनेटली मैं बोल पाता हूँ। आपको हर छोटी छोटी चीज़ में आपको सोशलाइज होना, पार्टी करना बहुत पसंद है। ये आपको बहुत रिलीफ देता है माइंड में, बहुत एनर्जी देता है आपके माइंड में। तो ये चीज़ डेफिनेटली है यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि यू लाइक टू सोशलाइज, यू लाइक टू गो एंड हैंग आउट विद पीपल। तो ये आपको बहुत खुशी देती है, बहुत आपको हैप्पीनेस देता है, आपको पॉजिटिव लोगों से बात करना बहुत पसंद है, चीज़ों को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। तो ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है लाइफ में। अगर आप ये देखोगे 2 ऑफ कप्स, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपको जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आती है वो आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आती है। जो आपके लाइफ में पार्टनर है, जो या फिर आप जिनसे लाइफ में बहुत क्लोज हो, अगर आपके लाइफ पार्टनर है तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। तो अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनसे आप डेली में टच में हो, या आपके पेरेंट्स हैं, तो ऐसे लोग आपको बहुत खुशी देते हैं लाइफ में, ऐसे लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं लाइफ में। और ये चीज़ आप कर रहे हो, और यही इन्हीं चीज़ों से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें तो आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव फेज है, आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर हम यहाँ पर देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप सब काम अपने ऊपर लेते हो, आप पूरा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। कभी कभी आप वो डेडिकेट नहीं कर पाते हो काम को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो ये जो चीज़ है थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। आपका जो काम है वो आप अगर बांटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो यू हैव टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली विथ एवरीवन। तो आप अपने ऊपर पूरा बर्डन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर पूरा बर्डन ले लेते हो तो बाद में आपको ही नेगेटिव फील होता है कि अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, या अगर आप वो चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो फिर वो बर्डन आप अपने ऊपर ले लेते हो। फिर आपके नेगेटिव ब्लॉक बन जाता है माइंड में कि यार मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी मेरे पे ब्लेम हो रहा है। तो आप इन चीज़ के ऊपर वर्क करो, जो आपका काम है वो लोगों को डेडिकेट करो, एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर जो हैंग्ड मैन, तो आपको थोड़ा लाइफ में पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ना, आप में थोड़ा लैक ऑफ पेशेंस हो सकता है। तो अगर आप हर जो भी चीज़ आपके लाइफ में करोगे तो आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक अच्छा आउटकम आने के लिए आपके लाइफ में आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आने वाले टाइम में भी, और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ से। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है कि एक आप जो है आप अलग अलग स्पिरिचुअलिटी, या अगर हम बोल सकते हैं कि आपके जो गुरु है, आप डेफिनेटली किसी को गुरु अज्यूम करते हो आपकी लाइफ में। तो ये गुरु ज़रूरी नहीं है कि कोई साधु हो या हो। आप आपके काम में आपने किसी को गुरु मतलब आप आपके काम में किसी को गुरु अज्यूम करते हो, या आपकी लाइफ में किसी को आप गुरु अज्यूम करते हो, आप किसी फैमिली मेम्बर को एक गुरु का आपने दर्जा दिया हुआ है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है लाइफ में। आपको उनके साथ रह के, उनसे बात करके, उनके एडवाइस लेके पॉजिटिव फील होता है आपके लाइफ में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये करना भी चाहिए आप लोगों को। अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है, अगर आपके लाइफ में कोई गुरु नहीं है, तो आप किसी को अपने लाइफ में गुरु अज्यूम कीजिए। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी। अगर तो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप किसी के साधु या वर्क में आपको किसी को, आप अपने मदर को, फादर को, या किसी भी आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, उनको गुरु अज्यूम करो, उनसे बात करो, अपने प्रॉब्लम शेयर करो, उनसे डिस्कस करो। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। तो आपको ऐसे किसको भी आप गुरु अज्यूम नहीं कर सकते। तो आपको आपके दिल से सोचना है कि आप किसके साथ अटैच हो, अपने फैमिली में अटैच हो, या अपने ऑफिस में आपके जो है सीनियर लोग उनसे अटैच हो, या कौन है। तो और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो गुरु आपसे एज में बड़ा ही हो, कोई छोटा इंसान भी हो सकता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो आप जो है एक अच्छे लाइफस्टाइल में हो, आप अपना चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, आप जो लाइफ जी रहे हो उससे आपको खुशी मिलती है, आपको सोशलाइज होने से बहुत खुशी मिलती है, पार्टीज करने से खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों को आप लाइफ में सेलिब्रेट करके हैप्पीनेस ढूंढते हो, आपको आपके लाइफ पार्टनर या जो क्लोज है आपके लाइफ में, जो लोग आपके साथ एकदम क्लोज है उनके साथ आपको खुशी मिलती है, जो बॉन्ड आप शेयर करते हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कि जो आपका वर्क है या जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर है उनको आपको इक्वली बांटना चाहिए। ये चीज़ आपको लाइफ में थोड़ा रिलीफ देगा, जो आपके माइंड में ब्लॉकेज है उसको निकालेगा और एक अलग एनर्जी आपको देगा। अगर आप यहाँ देखें तो आपको पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपके लिए होगी, जो भी चीज़ें आपकी अटकी हुई है या जो भी आप करना चाहते हो वो शायद कभी कभी हो नहीं पाता है, बट वो थोड़े टाइम बाद हो जाता है। बट आपको थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो लाइफ में, वो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेशेंस। यहाँ पर जो है अगर हम आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये एक है जो आपके लाइफ में गुरु है, उनके साथ आप आपको एक अलग तरीके का लेवल का हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अलग गाइडेंस मिलता है आपको लाइफ में। तो ये अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपको अगर आपने किसी को गुरु अज्यूम नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली किसी को ढूंढने की कोशिश कीजिए आपके लाइफ में। ये आपके मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अंकल आंटी, आपके इवन चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, जिनसे आपको बात करके खुशी मिले, जिनसे आप ऐसी चीज़ें बताओ और जिनका ब्लेसिंग्स आपके साथ हो। उनके ब्लेसिंग्स की आपको बहुत ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मैं चीज़ आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा इसमें से। तो गाइस यही है नंबर 3 के लिए गाइडेंस। तो वी हैव कवर्ड ऑल द 3 नंबर्स, हमने तीनों नंबर्स को कवर कर लिया है यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये रीडिंग करके। और प्लीज़ आप इसमें से जो भी आपके लिए है इसमें से वो आप एडेप्ट कीजिए, जो नहीं है उसको आपके लाइफ से जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और डेफिनेटली हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए प्लीज़। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।